वेलकम बैक टू टारो मैपल गाइस। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और गाइस ये रीडिंग है, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। और क्या आपके पार्टनर आपके बिना खुश हैं? उनकी क्या एनर्जीज़ हैं वो देख लेते हैं। और प्लीज़ एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम करें। जो भी एनर्जीज़ आती हैं उनको क्लेम करना ज़रूरी होता है गाइस, अदरवाइज़ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती। आप चाहते हैं कि ये चीज़ें आपसे क्लेम करें तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लेते हैं, डिवाइन गाइड करें उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, बहुत सारों के पार्टनर ऐसे हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे दूर होंगे तभी ये रीडिंग बनती है कि आपके पार्टनर की आपसे अलग होकर, दूर होकर या नो कॉन्टैक्ट में जाके क्या सिचुएशन है। बहुत सारे लोग मुझे बहुत जो आपके पार्टनर्स हैं उनके कुछ लोगों के इमोशनल बैलेंस खो चुके हैं, वो उनकी एनर्जीज अच्छी नहीं हैं। उनकी यही आशा है कि वो आप पे ट्रस्ट करते और इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट होता, तो जो कि उनको नहीं मिला। कहीं ना कहीं आप दोनों का ही ट्रस्ट इशू रहा है इस समय, आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में सिचुएशन बनी। ठीक है, और डेफिनेटली और उसके बाद क्या हुआ कि आप में से दोनों में से एक पार्टनर आपका द रिबेलियन था, मतलब दूसरे की बात सुनता ही नहीं था और अपनी चलाता था। इस तरह की एनर्जीज हैं जिसकी वजह से भी ये जो भी आपकी रिलेशनशिप है वो अभी इस मोड पर आ गया है। बट मैं यही कहूँगी, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में सोच के ओवर थिंकिंग कर करके उनकी एनर्जीज ड्रेन हो गई है, बहुत परेशान दिख रहे हैं। और वो चाहते हैं ये जो रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है, जो कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका है, काश वो अभी भी होता, दोबारा से ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाए। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप का रिबर्थ हो, नई शुरुआत हो। इस तरह की एनर्जीज़ हैं। और साथ में वो अभी लोगों से उतना सोशलाइज भी नहीं हो रहे, द हर्मिट के एनर्जीज़ में है, उनका मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, बहुत परेशान दिख रहे हैं, आपके बारे में बार बार सोच रहे हैं। द हर्मिट की एनर्जी देखिए, सेम कार्ड है, दो अलग अलग डेक से भी एक ही कार्ड निकला है, द अलोननेस एंड द हर्मिट। कहीं ना कहीं दोनों कार्ड यही दिखा रहे हैं कि अभी आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, उनकी एनर्जीज बहुत लो हैं। ठीक है, और इस नो कॉन्टैक्ट को भी काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत देर हो गई है, उनसे सब्र नहीं हो रहा। 9 की एनर्जीज 3 टाइम यहाँ पर दिखाई दे रही है। 3 क्यों, 4 टाइम हो गया 9, यहाँ पर 4 टाइम 9 दिख रहा है। मतलब कि आपका पार्टनर जो था, एक तो बहुत गुस्से के कारण वो चीज़ें खराब कर लेता था, अपनी चलाता था। बाय हार्ट काफ़ी अच्छे रहे होंगे पार्टनर, नो इशू, बट उनका एंगर इशूज़ होंगे जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई। कहीं ना कहीं वो हमेशा हावी रहते होंगे, बट मन से वो आपको प्यार करते थे, लाइक करते थे, लेकिन अपने एंगर पे उनका कंट्रोल नहीं था। कहीं ना कहीं वो उनका जो ऑरा था वो डोमिनेटिंग काइंड ऑफ ऑरा था। इस तरह की भी एनर्जीज आ रही हैं। तो और जिसकी वजह से, उनके एंगर की वजह से बहुत लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है और उनको मेंटली स्ट्रेस्ड हुआ है और उनको लगा कि वो इस रिलेशनशिप में आए ही क्यों, हमसे गलती हो गई है। इस तरह की एनर्जीज भी रही हैं। और आपने बहुत कोशिश की आपके पार्टनर के साथ बनाने की, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने की, बहुत पार्टिसिपेशन किया आपने, बट स्टिल आप वो चीज़ें काम नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ उनके एंगर। ठीक है, आपने बीच में ऐसा भी टाइम आया होगा गाइस कि आपने सोचा होगा कि ठीक है मैं सब कुछ ठीक करूँगी, टाइम ठीक हो जाएगा। आपने अपने पेशेंस रखा, अपना गुस्से को कंट्रोल किया, उनकी बातें सुनी, ये भी आपने फेस इस रिलेशनशिप में देखा है। लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ ऐसा रहा कि अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप हो चुका है। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको ब्रेकअप फेस करना पड़ा। तो डिवाइन अब यही गाइड कर रहे हैं गाइस, आपको टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी की ओर बढ़ना है, मोमेंट टू मोमेंट जाना है। डिवाइन यही कह रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़िए। चाहे आप नेगेटिव एनर्जीज में हैं, चाहे आपका दिल टूटा हुआ है, चाहे आपको समझ में नहीं आ रहा, बट डिवाइन कह रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करें। जो रिश्ते आपके अपने होंगे आपसे ज़रूर मिलेंगे और जो नहीं है वो छूट जाएंगे, लेकिन आप लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करें, पीछे की एनर्जीज में ना रहें। डिवाइन यही कह रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे बढ़ें। द ट्रैवलिंग का कार्ड हमें यही बता रहा है, धीरे धीरे ही सही। द 8 की एनर्जीज है, वो कह रहे हैं धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़े। फिर से 8 की एनर्जीज आई है, मुझे लग रहा है आप चाहकर भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने पास से नहीं निकल पा रहे हैं। और आपके पार्टनर की भी यही एनर्जीज हैं कि वो चाहकर भी पास्ट को उतनी जल्दी अभी भुला नहीं पाए हैं। इस तरह की एनर्जीज हैं। और देख लेते हैं, आपके पास ना मुझे काफ़ी इमोशनल दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, वो आपके बारे में बहुत सोच के इमोशनल कहीं ना कहीं हुए जा रहे हैं, परेशान हैं। और अभी उनकी लाइफ में ऐसे लग रहा है कि नथिंगनेस, मतलब कि अभी वो स्टक है, उनको नहीं पता कि रिलेशनशिप रियूनियन में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, या हमेशा परमानेंटली आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए हो, इसका भी उन्हें कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, उनके मन में कहीं ना कहीं अभी आप चल रहे हो। और देख लेते हैं वो क्या एक्शन लेने वाले हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन क्या लेंगे वो भी देख लेते हैं। अनलोन भी हैं, दुखी भी हैं, बट देख लेते हैं डिवाइन गाइड करें कि आपके पार्टनर क्या एक्शन लेने वाले हैं आपको लेकर। ओके, काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और उनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं रातों को वो सो नहीं पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज हैं। 9 की एनर्जीज बहुत आ रही हैं। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम आपके पसंद नहीं किया है, कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा होते हुए भी। और यहाँ पर डिले दिख रहा है, अभी जो भी चीज़ें हैं बहुत सोच रहे हैं, बहुत टाइम हो गया आप लोगों के ब्रेकअप को, और जो भी अभी गैप बना है उसको काफ़ी टाइम हो चुका है। डिवाइन यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है कई लोगों की, और थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है। फैमिली की वजह से कई लोगों ने आपस में डिस्टेंस बनाया हुआ है। तो फैमिली में ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते थे या उनकी लाइफ में कोई और था। यहाँ पर गाइस क्या था, फैमिली की वजह से, सोशल प्रेशर की वजह से, कल्चरल डिफरेंस की वजह से और कई लोगों का एज डिफरेंस की वजह से भी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है। बट अगर आपके पर्सन की कहूँ तो वो काफ़ी इमोशनल है। कहीं ना कहीं 2 ऑफ मैंड की एनर्जीज है, वो आपका ही हाथ थाम के आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से चीज़ें आप लोगों के फेवर में नहीं रही। अब देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो ओके, कई लोगों का तो मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको
उनका ब्रेकअप हो ही चुका है, तो उनकी लाइफ में तो अब चेंजेस की गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि वो लोग मूव ऑन कर चुके हैं। मेरे व्यूअर खुद भी मूव ऑन कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से। हाँ, लेकिन उनके मन में, अंतर मन में कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके वो कई बार ओवर थिंक करते हैं। वो जो पास्ट के इवेंट्स थे, मोमेंट थे, वो उनको बार बार याद आ जाते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली वो दुखी मन से आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आपके पार्टनर का मैं कहूँ तो अभी उनका यही मन है, फ्यूचर में वो आपको मिस करते हैं। आप उन्हें कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्टिव लगते थे, ब्यूटीफुल लगते थे, काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट भी लगते थे। आपके पर्सन यही चाहते हैं कि लाइफ में फिर से आपसे कनेक्शन हो। 9 ऑफ कप की एनर्जीज दिख रही हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि फिर से कभी मिल जाओ आप हमें लाइफ में, कभी कोई कॉन्टैक्ट हो जाए। कहीं ना कहीं वो आपको चाह कर भी भुला नहीं पा रहे हैं। आपसे वो फिजिकली, मेंटली, हर तरह से, इमोशनली, हर तरीके से अट्रैक्ट थे। बट चीज़ें ऐसी हुई बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ सोसाइटी की आप लोग अलग हो गए। लेकिन उनका यही मन है द टेम्परेंस की एनर्जीज़ में आने का। वो चाहते हैं कि लाइफ में फिर से वो दिन वापस आ जाएं जिन्हें वो अभी भी महसूस करते हैं। वो चाहते हैं वो लाइफ में वापस आ जाएं। देख लेते हैं क्या लाइफ में वो वापस आएंगे, डिवाइन गाइड करें। ओके, देखो मैं ये कहूँगी कि बहुत कम लोग होंगे जो यहाँ पे जो कुछ लोग हैं जो मूव ऑन कर चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो चुकी है, तो वो लोग भी वो दुखी मन से आगे बढ़ें। लेकिन अभी उनकी लाइफ में चीज़ें ठीक चल रही हैं, उनकी वो नए पार्टनर के साथ खुश हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी गॉड से प्रे कर रहे हैं कि वो अपने पार्टनर से जुड़ जाएं। अभी कन्फ्यूजन ज़रूरी है, स्टॉप ज़रूरी हो रखा है, लेकिन उनकी यही प्रे है गॉड से कि उन्हें उनका पार्टनर लाइफ में दोबारा मिले। बेशक अभी कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, लेकिन उनके मन में एक आशा है कि आप उनको ज़रूर मिलेंगे। क्लैरिटी आएगी। द किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जीज हैं, डेफिनेटली वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा ये अभी उनको नहीं पता। वो पास्ट की मेमोरीज में फंसे हुए गाइज, अपनी लाइफ में बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। क्लिंग टू द पास्ट, वो अपने पास्ट से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं कि आप लाइफ में आए ही क्यों थे और आए तो गए क्यों। इस तरह की एनर्जीज आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है और अभी मैं यही बताऊंगी। ओके, कुछ लोग अभी भी मतलब ये इतना सब कुछ होने के बाद भी, ब्रेकअप होने के बाद भी, अलग होने के बाद भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, आने वाले टाइम में उनका पार्टनर उन्हें फिर से कनेक्ट करेगा, एक उनका बॉन्ड फिर से बनेगा। जो भी कन्फ्यूजन है लाइफ की वो चली जाएगी। इस तरह की एनर्जीज आपके पार्टनर की हैं। और देख लेते हैं जो लोग, जिनका लॉन्ग डिस्टेंस या नो कॉन्टैक्ट को अगर ज़्यादा दिन नहीं हुए, मतलब एक आध महीने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अगर 5-5-6 महीने नहीं हुए, उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं देख लेते हैं। ओके, उनके पार्टनर मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में इमोशनल है। अगर जिनका 5-6 महीने हो गया उनका तो मैं यही कहूँगी कि उनके पार्टनर वापस नहीं आ रहे हैं और वो मूव ऑन कर चुके हैं। और जिनका अभी 1-1.5 महीने का है, चीज़ें नो कॉन्टैक्ट है, तो बिल्कुल डेफिनेटली उनके पार्टनर उन्हें कनेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं। और आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में रियूनियन बिल्कुल होगा। 3 ऑफ कप की एनर्जी से रियूनियन होगा, आप आपस में मिलेंगे और इस जर्नी को फिर से कंटिन्यू करके एंजॉय करेंगे। तो थैंक यू गाइस, होप आप अपने पार्टनर के दिल की बात समझ गए होंगे, उसी के अकॉर्डिंग एक्शन भी लेंगे। डिवाइन पे फेथ रखें, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है डेफिनेटली। एंड बेस्ट ऑफ लक। एनर्जीज को क्लेम ज़रूर करें अगर आप चाहते हैं कि एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें। मैंने 2-3 तरह की कंडीशन बताई हैं, आप किस लेवल पर हैं आप उसके हिसाब से देख लें और एनर्जी से कनेक्ट करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। थैंक यू गाइस।